नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉटलैंड। दोस्तों, पिछले एक एपिसोड में मैंने 3E थ्योरी की बात की थी। आज इसको आगे बढ़ाएंगे और अभी जो पहले एपिसोड के आधार पे जो स्टेटमेंट बनता है इसमें कि एवरीथिंग इज़ एन इवेंट and every event is an experience to something we can call existence. Every event is an experience to the existence. ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बट ऑलमोस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका ये आंसर ना दे। हर प्रॉब्लम का आंसर दे देगा और हर जो सिचुएशन है या हर चीज़ कैसे इस एग्जिस्टेंस में आती है या ये ब्रह्मांड में कैसे हर चीज़ चलती है, इस सब का जवाब हमें मिलेगा इस थ्योरी में। जो भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ हैं या अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब का जवाब ये थ्योरी हमें देगी। तो हम बात कर लेते हैं इवेंट की। तो अब जो हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं या हम देख रहे हैं वो इवेंट है। तो इवेंट बेसिकली इज़ लाइफ। इवेंट एक लाइफ की ड्यूरेशन है। यहाँ जो शुरू होती है विद द बर्थ या विद द स्टार्ट। अगर इफ़ इट इज़ इन केस ऑफ लिविंग थिंग, इट बिगिन्स विद द बर्थ and then ends with the death, and from birth to death is an event, but after death there's another event, and before birth, because an event has an event emerges from another event, and after the death the event further goes into another event. It dissolves into another event, and from an event, this particular event emerges. It takes birth from another event. It dissociates. एक इवेंट है, उससे डिसोशिएट होके एक इवेंट बनता है। दैट इज़ द बिगिनिंग। जहाँ तो उसको बिगिनिंग कहते हैं और जहाँ उसको कहते हैं बर्थ। एंड देन फाइनली ये इवेंट जो है एक फर्दर इवेंट में डिज़ॉल्व हो जाता है, जिसको जहाँ तो हम डेथ बोलते हैं या एंड बोलते हैं। बट देयर इज़ नॉट एंड टू दिस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। तो ये एक जो इवेंट है ये लाइफ बनती है, लाइफ ऑफ समथिंग। अगर इफ़ वी कॉल अ पार्टिकल ऑफ सैंड इज़ एन इवेंट और एनीथिंग, or the sun is an event, or this Brahmand is an event, or this universe is an event, the star is an event, the sky is an event, all the space is an event, then this event has an age, and this event runs from ये event होता है from birth to death, from start to from beginning to end। और अब जब भी कोई इवेंट शेप लेता है, जब भी कोई इवेंट होने लग जाता है, तो वहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम। वहाँ पे टाइम की टेरिटरी होती है, टाइम की। बेसिकली अगर कोई इवेंट बनता है तो वो एक टाइम की टेरिटरी में एंटर होता है। कोई चीज़ जो है वो एक टाइम की टेरिटरी में एंटर होती है। अगर किसी चीज़ का बर्थ होता है और देन एक टाइम पे डेथ होती है या बिगिन होती है और एक टाइम पे एंड होता है, तो वो जो बिगिनिंग टू एंड एक टाइम है, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको हम लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ ये चीज़ समझने के लिए, कि एक कोल्डन रीजन में हम सागर की बात करते हैं, अटलांटिक ओशन में। हमें पता है कि बहुत आज से लगभग 100 ईयर्स, 107 ईयर्स, 110 ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा शिप डूब गया था, टाइटैनिक शिप डूब गया था। बिकॉज इट डायरेक्टली, इसने सीधा एक आइसबर्ग को टक्कर मार दी थी, जिससे ये टूट गया था और पानी इसके अंदर एंटर हो गया और ये
इट सैंक। तो ये एक कहानी हमें पता है, पर मेरी जो स्टोरी समझाने का जो पर्पज़ है वो ये टाइटैनिक का कुछ लेना नहीं देना, आइसबर्ग। सो क्या होता है कि टू इन द अटलांटिक ओशन नियर टू द पोलर रीजन, वहाँ पे एक आइसबर्ग बनता है, एंड देन आइसबर्ग स्टार्ट फ्लोटिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड इट कवर्स 2000 किलोमीटर्स। अब वो आइसबर्ग जब बनता है वो किससे बना, वो बना पानी से बना। अब पानी से बनने के बाद इट स्टार्टेड फ्लोटिंग, अब वो फ्लोट करने लग गया। जब वो फ्लोट करता है तो इट गोज़ टू द हॉटर रीजन, और आहिस्ता आहिस्ता इट मेल्ट्स, वो उसका वाटर जो है वो सागर के वाटर में, अटलांटिक ओशन के वाटर में मिक्स होने लग जाता है, डिज़ोल्व्स होने लग जाता है। तो फाइनली ये पूरा जो आइसबर्ग है ये लगभग 2000 किलोमीटर कवर करने के बाद 2000 किलोमीटर इट मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड देयर इट मेल्ट्स एंड देन देयर इज़ नो आइसबर्ग। सो जब आइसबर्ग बना, आइसबर्ग इज़ एन इवेंट, वो एक जो हमारा सी इवेंट है उसके अंदर आइसबर्ग इवेंट बना, और सी में वो उसने ट्रैवल किया। दैट ये कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ टाइम आ गया, वो बना। तो वहाँ पे उसने ट्रैवलिंग शुरू की, तो वो उसका टाइम है फ्रॉम बनते ही उसका बर्थ हुआ। अब वो एक जर्नी कर रहा है। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो स्पेस, इन द स्पेस ऑफ वाटर, पानी की, उसके लिए वो जो स्पेस है थोड़ा वो बाहर है बाकी अंदर है, तो जो पानी और आकाश की मिली हुई स्पेस में वो ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स इक्वेटर। और ये जो उसकी जर्नी है ये लाइफ है उसकी, और एक टाइम पे जाके 10 दिन के बाद लगभग 2000 या कितने भी किलोमीटर कवर करने के बाद इट डिज़ॉल्व्स, वो पानी में डिज़ॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे आइसबर्ग ने एक लाइफ जी, पर जो पानी डिज़ॉल्व हो गया उसने तो कोई लाइफ नहीं जी, उसने एज एन आइसबर्ग एक लाइफ जी। अब जहाँ पे हमें इवेंट का कंसेप्ट समझ आ रहा है कि आइसबर्ग ने एक लाइफ कि पानी के, वो जो पानी जो अमाउंट ऑफ वाटर जो आइसबर्ग में आ गया था, जो आइसबर्ग की जिसने शेप ली थी, उसने एक सेपरेट इवेंट बन के एक अपनी लाइफ जी, एक टाइम, अपना टाइम स्टार्ट किया, और एक दिन जाके वो फिर पानी में डिज़ॉल्व हो गया। अब पानी में जिस स्पेस में वो बना, उसने उस स्पेस में डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन डिज़ॉल्व होने के बाद वो उसी पानी में था। मतलब अब जब आइसबर्ग का पानी में ही डिज़ॉल्व हो गया, तो एज ए वाटर उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है, वो सब जगह अपने आप को सेम ही पानी पाता है। जो जैसा पानी उसने अपने जर्नी स्टार्ट करते समय था, और फिर वो कन्वर्ट हुआ एक आइसबर्ग में, और बाद में 500 किलोमीटर बाद जब फिर उसने अपने सराउंडिंग वाटर देखा, दैट वाज सेम। सो स्पेस वाज सेम बट ए लाइफ वाज लिव्ड, एक लाइफ यहाँ पे हो गई, और वो जो लाइफ हुई वो एक इवेंट था जो टाइम की टेरिटरी में था। तो अब हमें ये समझ आ रही है कि जो इवेंट है वो एक चीज़ है। अब जहाँ पे हम नॉर्मल फ़िलासफ़ी में क्या होता है या साइंस में क्या होता है कि हम ज़्यादातर हमारा फोकस यही रहता है कि लाइफ केवल लिविंग थिंग्स की होती है, लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि लाइफ हर एक चीज़ की होती है, और वो लाइफ ही एक इवेंट है किसी चीज़ के होने का। जैसे हमने अभी इस एनालॉजी में देखा कि पानी जब आइसबर्ग बना तो वो एक इवेंट था, उसकी एक लाइफ थी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग। और वो जब ख़त्म हो गया तो उसका जो टाइम था, उसकी जो टाइम लाइन थी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो भी डिज़ॉल्व होगी। किसकी टाइम लाइन में, किसके टाइम में, जो पूरे सागर का टाइम था। सागर का जो है वो जो अटलांटिक ओशन है उसका वो एक अलग इवेंट है, उसकी स्टोरी भी ऐसी ही है, सेम है, बट शायद वो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में फैली हुई होगी।
या उसकी लाइफ वो भी एक लाइफ काट रहा है। तो ऐसा ही हम जो पूरे ब्रह्मांड में या अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों में जो भी चीज़ फॉर्म हो रही है वो एक इवेंट हो रहा है, और इवेंट जो हो रहा है वो एक्सपीरियंस है किस चीज़ को, टू द एग्जिस्टेंस। अब हम ये देखेंगे कि वो एग्जिस्टेंस क्या है जो एक्सपीरियंस इवेंट का करती है, या कोई शेप आ जाती है, या किसी लाइफ में जब किसी लाइफ में एंटर करती है तो उस लाइफ को एक्सपीरियंस करती है एग्जिस्टेंस। तो ये हम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसकी और जानकारी लेंगे, और कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में होता है, या कैसे ये एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से किसी का भी एग्जिस्टेंस में आना एक्सप्लेन करता है, एंड टू व्हाट। जैसे अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो एक पॉइंट पे देयर इज़ नो आंसर देन, और वहाँ पे हम ख़त्म हो जाते हैं कि हमारा लॉजिक ख़त्म हो जाता है कि यार अब इसके आगे क्या होगा, या इसके आगे तो अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहा, बट यहाँ पे हमको हर सवाल का जवाब मिलेगा। एंड मुझे लगता है एंटायरली सारी ही मिस्ट्रीज़ जो है उसके हमको साइंटिफिक ढंग से या एक लॉजिकल थिंकिंग या एक लॉजिकली हमें जवाब मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम भरोसा करके एक हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि वी नो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।